हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसके ऊपर ये वीडियो लेके आऊँ। तो जैसा कि आप लोगों ने आज फिजिक्स का पेपर दिया होगा, ठीक है, तो आज ही ये पेपर हुआ है आपका फिजिक्स का। तो आई होप आप लोगों का सभी का पेपर अच्छा किया होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर करना किस तरीके से आप लोगों ने पेपर किया है, ठीक है, और कितने नंबर तक आप लोग इसमें गेन कर रहे हो, ठीक है। और पेपर का लेवल भी आप लोग बताना किस तरीके का लेवल आप लोग को एग्जाम का लगा है, ठीक है। अगर मैं अपनी राय दूं, ठीक है, ये केवल मेरी राय है, ठीक है, तो मेरी राय के हिसाब से ये पेपर अभी तक का सबसे अच्छा पेपर मतलब जो है एक तरीके से बोलते हैं ना मॉडरेट से ऊपर इसको लेवल रखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने पेपर्स आपके आते थे, ठीक है, तो पिछले साल से जो पेपर का थोड़ा लेवल है वो मॉडरेट से ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर रखा गया है जिसने बच्चे ने पूरे अब बच्चों को जो बच्चे पूरे साल भर पढ़ रहे हैं ना वही बच्चे इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। जो बच्चे 10 दिन 15 दिन पहले, एक दिन पहले, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे बहुत कम चांसेस है उनके पेपर जो है अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है, मतलब अच्छा गया होगा ये पेपर। बहुत कम चांस है कि उन बच्चों का ये पेपर अच्छा गया होगा, ठीक। अब इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही पेपर जैसे सीबीएसई वालों का डाल दिया था वैसा भी पेपर नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे गए हैं जो सिंपल थे, ठीक है। यानी इस तरीके का पेपर बनाया गया है कि जो वीक बच्चा होगा वो भी कर लेगा, ठीक है, और जिसने पूरे साल भर पढ़ी होगी वही इसमें 100% जो है गेन कर सकता है, यानी 100% पेपर उसने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। यानी जिन बच्चों ने कम पढ़ाई करके गए होंगे उन्होंने कम ही अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। मतलब अटैम्प्ट तो बच्चों ने जो भी किया होगा, मतलब जो पेपर का जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सही गया होगा वो कम ही गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है। बहुत डीपली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कल 1-2 वीडियो बनाई थी उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने न्यूमेरिकल कराए उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और PYQ से भी इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़े थे और कौन कौन से क्वेश्चन PYQ से भी इसके अंदर आए हैं, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कल रात को भी एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, डायग्राम्स की, वो भी इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखें तो पहले वाले का आंसर तो यहाँ पे जो पहले वाले का क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये पहला वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसमें आपको क्या बताना था, जनरल फॉर्मूला बताना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब यहाँ पे देखो, ये अभी यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंट साफ नहीं है। अगर ऐसा होगा, ठीक है, R³ अगर यहाँ पे होगा तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वरना फिर ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगर ये R³ होगा यहाँ पे तो फिर ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं आपके। तो अगर आपका ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये सही से आया नहीं पेपर, ठीक है, तो ये अगर ये क्यूब होगा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वरना आपका फिर ये ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है, थर्ड वाला। अगला जो है टेस्ला यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पुराने पेपर्स में बहुत बार आ रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पुराने पेपर्स का है। ये क्वेश्चन आपका लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत सिंपल सा। 2 क्वेश्चन आपके PYQ के हो गए। ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर आपका ये था, ठीक है। आपको यहाँ पे B निकालना था ना, तो ये होना था E वेक्टर अपॉन C से इसको डिवाइड कर देना था, 9 को डिवाइड कर देना था आपको कितने से, 3 × 10⁸ से, ठीक है। तो ये कट जाएगा और 3 × 10⁻⁻8 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर था फर्स्ट वाला, ठीक है। अगला है ये क्वेश्चन, इसमें देखो प्रोटॉन तो आपका स्टेबल होता है मगर न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। अगला देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है, अच्छा मतलब अब यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर पूछा गया तो बच्चे ज़्यादा सिलिकॉन जर्मेनियम ये याद करते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे जो है पॉली एनिलीन पूछा गया है। अब बच्चे इसका आंसर कैसे चेक करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस आपको पता है नहीं होता है, कॉपर भी नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये बचा है तो यही इसका ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका पॉली एनिलीन था, ठीक। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन था एसर्शन रीजन का, उसका जो ऑप्शन था वो पहला ही था, ठीक है। यानी इसका एसर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, ठीक है, और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का तो ऑप्शन ये था आपका। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपके क्या थे, ए तो सही था, ठीक है, ए उसका सही था मगर आर उसका गलत, सॉरी
आर उसका जो था आर भी सही था, ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है। अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये भी सही है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो ये आर है ना, सही रीजन नहीं दे रहा है ए का, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे तो केवल फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए सही है, आर सही है, मगर आर सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड होगा। इसमें था कि एल लंबाई वाले की चालक के प्रतिरोध ये है, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टिविटी होगी वो नो चेंज होगी, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है, नो चेंज, क्योंकि रजिस्टिविटी हमेशा सेम ही रहती है मटेरियल की, ठीक है। तो इसमें नो चेंज आएगा आपका। अगला यहाँ पे पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन भी PYQ के अंदर का है आपका, ठीक है, PYQ के अंदर का। तो यहाँ पे आपका आना था इसका आंसर, इसका आंसर था पैरामैग्नेटिक। क्या आना था? पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इसका आंसर होना था, ठीक है। अगला है व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। इसका आंसर आना था स्पेरिकल। क्या आना था? स्पेरिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलिया, है ना, क्या बोलते हैं? गोलिया, ठीक है। स्पेरिकल क्या बनते हैं? वेव फ्रंट बनते हैं, ऐसे ऐसे बनाए थे ना हमने, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, ठीक है। ये भी आपका PYQ सही है, और मैंने आप लोगों को बोला था हाइगेन प्रिंसिपल पढ़ के जाना, तो उसी के अंदर का ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अच्छे से, आपको मैंने जब पढ़ाया होगा PN टाइप, तो मैंने आपको बताया होगा N टाइप जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू P वाले से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा किसके अंदर थे? ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ये, और होलों की सांद्रता, यानी किसी आपका इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है और ये आपकी होल्स की कंसंट्रेशन है। तो यह P टाइप का है या N टाइप का है? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो मतलब N टाइप का, ठीक है। तो इसका आंसर N टाइप आना था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको चार्ज की दो प्रॉपर्टी लिखनी थी, ठीक है। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने लिख ही लिए होंगे। चार्ज की दो प्रॉपर्टी, है ना, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी लिखनी थी आपको। क्वांटाइज होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी आपको प्रॉपर्टी, 2-2 प्रॉपर्टी लिखनी थी, ठीक है। यहाँ से आपके फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका ये। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन से पुराने पेपर से आप लोग का आया है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को परसों भी कराया था, ठीक है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था ना, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन भी आप लोग का सिंपल ही था, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया था, ठीक है। ये तो आप लोग का नहीं कराया था। माइक्रोवेव्स पहले भी करवा रखा है, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है इसका? जो आप लोग होता है ना, कुकिंग में यूज़ करते हैं इसको, माइक्रोवेव आपने सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ये रे डायग्राम कल ही रात को मैंने बोला था, ये डायग्राम पढ़ के जाना, लास्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है। 2 नंबर में पूछा गया है, देखो, ठीक। ये हमने PYQ के अंदर कर रखा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल, मेरे को लग रहा था ये न्यूमेरिकल इस बार चेंज करके देंगे, इसलिए मैंने इसको कल ही करा दिया था। क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला न्यूमेरिकल सेम टू सेम यही है, ठीक है। अगर आप कल की वीडियो देखोगे ना, सेम टू सेम यही वैल्यू है बिल्कुल, ठीक। अगला क्वेश्चन है ये भी हमने कर रखा है किसके अंदर? PYQ के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये भी आपको PYQ के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद गॉस का नियम पढ़ रखा है हमने, ठीक है, और कल भी बताया था इसको पढ़ के जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बताया था। उसके बाद एक डेरिवेशन ये आप लोगों की बताई गई थी, ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ ली होगी। करंट डेंसिटी, ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को बताया था, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। और यहाँ पे इन तीनों में रिलेशन भी निकालना था, ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी थी एक, जिसको इसके बाद हमने लॉरेंज बल, ठीक है, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर डेफिनेशन लिखवा रखी थी, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करवा रखा है बहुत बार का, ठीक है, बहुत बार ये न्यूमेरिकल करवा रखा है, ठीक है। जितनी भी बार पेपर सॉल्व कराया, हर पेपर में ये न्यूमेरिकल आपका आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो ये पेपर यहाँ से मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल जो है अच्छा कोई पेपर आपका आ रखा था, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल हमने कल ही परसों करा, मैंने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए थे ना, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो एक्सपेरिमेंट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लासेस, जो हमारी क्लासेस चलती हैं वहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल
डी ब्रॉगली वाला, डी ब्रॉगली के फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, बस सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सभी ने कर लिया होगा। न्यूक्लियर फोर्स हमने PYQ के अंदर कर रखा है, बहुत अच्छा, ठीक है। और ये ग्राफ नहीं करा था वहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्राफ नहीं करा था। ये तो मैंने आप लोगों को कल रात ही को बताया, ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए उसके अंदर ही बता रखा, और PYQ के अंदर भी करवा रखा। 3 नंबर का कितना सिंपल दे रखा था इन्होंने, ठीक है। जनरेटर, ठीक है, मगर जनरेटर नहीं करा हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ठीक है, तो पता नहीं था कि ये जनरेटर भी आप लोग का आ सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल था क्योंकि ये 10th लेवल में आता था, ठीक। तो ये डेरिवेशन है एक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स PYQ के अंदर कर रखा है, ठीक है। बाकी दूरबीन का न्यूमेरिकल मैंने कल दिया था आप लोगों को करने के लिए, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है यार का ये, ठीक है। और उसके बाद ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका आ रखा था। इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, ये एक न्यूमेरिकल था और आपको पोलर मॉलिक्यूल्स बताने थे, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे आप लोगों के HCl हो गया है ना, H2 हो गया, NH3 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल आपको इसके अंदर लिखने थे, ठीक है। तो बाकी इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। तो इस पेपर को देख के आप लोगों को इतना तो लग ही गया होगा कि यहाँ से आप लोगों को अच्छे से मतलब आगे जो केमिस्ट्री है उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सारा ही पेपर टफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो फिर डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत से हम जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर रखे थे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक। उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था करने के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक, ये हमने PYQ के अंदर कर रखा है, देखो 4 नंबर में सीधा। उसके बाद और ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी हमने PYQ के अंदर कर रखा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने लोगों ने पहले से कर रखा है, इसके हमने न्यूमेरिकल कर रखे हैं सेम टू सेम ऐसे ही, मतलब इस फॉर्मूले पे हमने न्यूमेरिकल पहले के कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को जो परसों की वीडियो थी, ठीक है, उसके अंदर करवाया था, ये हमने PYQ के अंदर कर रखा है, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल तो हर साल ही करते हैं हम लोग PYQ के अंदर। लॉरेंज बल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा रखी थी मैंने, ठीक है। उसके बाद करंट डेंसिटी मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दे रखा था इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर। गॉस की परिमेय दी थी पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इन दोनों में हम लोगों ने पढ़ रखा है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ये क्वेश्चन तो मैंने परसों ही करवाया आप लोगों को, ठीक है। कल या परसों जो भी वीडियो बनाई थी ये भी मैंने आप लोगों को कल ही दिया था पढ़ने के लिए, ठीक है। ये हमने पहले का कर रखा है। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को परसों ही कराया, ठीक है। उसके बाद तो इतने क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ठीक ठाक ऐसे थे जो हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मतलब बताया होगा, ठीक है, जिसने अच्छे से वीडियो देखी होगी या समझा होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले का कर रखा है, ठीक। हाँ, ये कर रखा है और एक ये था ये वाला, ठीक। उसके बाद ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे, ये आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर रखे हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से किया होगा तो उन्होंने ये जो है पेपर अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। मतलब इतने क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब जिनके लिए आपको जो क्वेश्चन आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा मतलब वो आप लोगों ने फिर वो कर लिए होंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।